Good morning, student. Welcome to our English class. Today I am going to teach you our English grammar chapter 6, the different verbs used in a tense. Now in my previous lecture I have learned present tense and past tense. Today I am going to teach you future tense and different types of future tense. First of all, what is future tense? A period of time following the movement of speaking or writing is called as a future tense. It means जो एक्शन है वो अभी होएगी, मतलब कि फ्यूचर में, मतलब कि जो एक्शन अभी होने वाली है उसके बारे में हम पहले से जो बात कर रहे हैं तो उस प्रकरण उसमें फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर, मतलब कि वो लेटर लिखेगी. उसी तरीके से जो फ्यूचर टेंस में ज़्यादातर उसमें विल और शैल यूज होता है, बट अब अगर आप चाहो तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें विल भी यूज कर सकते हो. नाउ आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ फर्स्ट we will learn simple future. These tense tell us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in a future. मतलब कि ऐसे एक्शन, ऐसी क्रिया जो अभी नहीं चल रही है पर फ्यूचर में, मतलब कि थोड़े टाइम बाद शुरू होगी, तो वो जो होता है उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. और व्हाट इज द रूल या व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि V1 वाला फॉर्म. तो जैसे कि इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, मतलब कि यहाँ पे दो टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक शैल एंड एक विल. तो शैल कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट आई एंड वी हो तब. और हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स, मतलब कि जो विल होता है बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें यूज होता है. When you have to make a commitment or want someone or emphasize something, मतलब आप किसी को कुछ कमिटमेंट दे रहे हो या फिर किसी बारे में वार्निंग दे रहे हो, तब यूज will और shall. will is used with I and we and shall is used with other. मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो shall है वो I और we दोनों में यूज होता है और will बाकी सब्जेक्ट में यूज होता है. पर अगर आप चाहो तो यू कैन यूज विल और ऑल सब्जेक्ट, मतलब आप सभी सब्जेक्ट में विल यूज कर सकते हो. पहले के टाइम में ऐसा था कि आई और वी था जब सब्जेक्ट, तो कंपलसरी आपको शैल यूज करना पड़ता था और बाकी सब्जेक्ट में आप विल यूज करते थे. बट इन अभी के टाइम पे ऐसा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप विल भी रखोगे शैल की जगह आई और वी में तो भी आपका सही रहेगा. In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. मतलब कि shall और will के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसी वजह से हम जनरली लोग सभी सब्जेक्ट में will यूज करते हैं. Now let the various rules of different types of simple future tense. Which types? Positive या affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and interrogative negative sentences. First of all, we will discuss affirmative sentences. What is the rule or what is the syntax of simple future in affirmative sentence? Subject plus will या shall, verb first form and then object. For example, she will write a letter. तो क्या मतलब कि वो लेटर यानी कि पत्र लिखेगी. सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है? तो मीन्स की सिंटेक्स क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो व्हेन आई कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट सब्जेक्ट she means she, and then after I put will या shall. जनरली आप will यूज कर सकते हो तो आप shall नहीं करके लिखोगे तो भी चलेगा, तो will. and then after I put not and then verb first form and then object. तो क्या होगा? She will not write a letter. And then another one is interrogative sentences. What can I do if the sentence is affirmative
and I make in a interrogative sentences, what can I do? First of all, I put will, मतलब कि पहले मैं क्या करूंगी? will को लिखूंगी, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, she will write a letter। अगर मुझे उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म करना है, what can I do? Will she write a letter, and after question mark। Now I will explain what is the difference between interrogative negative sentence। जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वो तो अब देख लिया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट कैन आई डू व्हेन आई मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट will, then the subject, then not, then verb first form, and then object। So what can I do? Will she not write a letter, and then question mark। ओके, उसके बाद हमारा फ्यूचर्स का दूसरा टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन विच वी यूज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में जो भी कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हो वो अभी ऑनगोइंग है या चल रही है, ऐसा बोलना चाहिए हमें, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। मतलब कि कल तो वो 12 बजे मंदिर में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। इन द एग्जाम्पल, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, मतलब कि टुमारो, मतलब कि एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि जो एक्शन स्टार्ट होगी कब? टुमारो, इन मींस फ्यूचर में। एन एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल सम टाइम इन फ्यूचर। और ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हो रही होगी, बट उसका थॉट हम अभी से सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड एट टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि ऐसी एक्शन जो अभी प्रोग्रेस में है, जैसे कि हमको पता है कि कल इतने बजे हम ये करेंगे, तो ये प्रोग्रेस में है, ये प्रोसेस एक्शन, या फिर फ्यूचर में अराउंड इतने टाइम, मतलब कि प्रॉपरली पर अप्रॉक्स इतने बजे ये हो जाएगी, ऐसा अगर हमको अज्यूम में पता है, सो वी कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ व्हाट इज द रूल या सिंटेक्स इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट, देन will, shall, then be, then verb ing form, then object। So now let us use these rules in various form of some sentences। Which types of sentences? Affirmative sentences, negative, interrogative, and interrogative negative। First of all, I will explain positive, it means affirmative sentences। What is its syntax? Subject plus will plus be plus verb ing and then object। Suppose our first sentence is she will be writing a letter, मतलब कि वो लेटर यानी कि पत्र लिखेगी। Then negative sentence, what can I do to make affirmative sentence to change into negative sentence? First of all, I put subject, then I put will, then I put not, then I put be, and then I put verb ing form and then object। तो क्या होगा सेंटेंस, इसका मुझे पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, तो she will not be writing a letter, मतलब वो लेटर यानी कि पत्र नहीं लिखेगी। तो उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, what can we do if I make the interrogative sentence? First of all, I put will and then subject, then be, then verb ing form and then object। So what the sentence make? Will she be writing a letter? Now if I make this sentence into interrogative negative sentence, what can I do? First of all, I put will, then put subject, then put not, then put be, then verb ing form and then object। So what will happen? Will she not be writing a letter? Then question mark। Okay, now I will explain another types of future tense, which is future perfect tense। What is future perfect tense and what we use
It is used to express an action which will happen occur in future and will be completed by a certain time in future. मतलब कि ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में कहीं प्रॉपर टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा हमें कुछ बोलना हो, so we can use future perfect tense. We use future perfect tense to say that something will be finished by a particular time in future. मतलब कि कोई पर्टिकुलर यानी कि कोई प्रॉपर समय पे प्रॉपर टाइम पे ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी अगर हमें कोई बात करनी हो तो उस टाइप की सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि they will have shifted the house by Sunday morning, मतलब कि संडे मॉर्निंग वो अपना हाउस मतलब कि वो अपना हाउस शिफ्ट करेंगे, मतलब कि वो शिफ्ट हो जाएंगे कब? संडे। तो ये पर्टिकुलर टाइम लेके बोल दिया है कि संडे मॉर्निंग ही वो शिफ्ट हो जाएंगे। इट मींस which we use future perfect tense when a action complete in proper time in future, मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉपर टाइम पे ये एक्शन कंप्लीट होती है तो हम तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द रूल और व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then will, then have, then verb with three form and then object. Now let us use these rules in various form of sentences. First is positive या affirmative sentences. First of all, what is the syntax and rule of the affirmative sentence in the future perfect tense? मतलब कि future perfect tense में affirmative sentence की क्या syntax है? तो subject plus will, then have, then verb with three form and then object. Now I will explain some example. She will have written a letter, मतलब कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये लेटर लिखेगी। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। What can I do if I make affirmative sentence into negative sentence in future perfect tense? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुझे affirmative sentence को नेगेटिव सेंटेंस में करना है तो what can I do? First of all I put subject, then I put will, then I put not, then I put have, then I put verb with three form and then object. तो इस she will have written a letter उसका मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या होगा? She will not have written a letter. Now I will explain another type of sentences, interrogative sentences. What can I do when I convert affirmative sentence into interrogative sentence in future perfect tense? मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है और तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट will, then I put subject, then I put have, then I put verb with three form and then object. तो जैसे कि ये सेंटेंस है she will have written a letter. Now I convert this sentence into interrogative sentence. What can I do? Will she have written a letter and then question mark. Now if our fourth type is interrogative negative sentence. So first of all what can I do? Make to interrogative negative sentence in a future perfect tense. First of all I put will, then I put have subject, then I put not, then I put have, then I put verb with three form and then object. तो क्या बनेगा? Will she not have written a letter? Okay, now I explain our another type of future tense. It is future perfect continuous tense. So in which we use, it is used to talk about action that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future. मतलब कि ऐसी एक्शन जो फिक्स प्रॉपर टाइम पे फ्यूचर में स्टार्ट तो हो जाएगी बट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी पर कंटिन्यू रहेगी थोड़े टाइम तक फ्यूचर में, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब कि अगर कोई टाइम ऐसे प्रॉपर नहीं दिया गया हो तो उस एक्शन को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं मानते. Without continuous time reference, such sentences are future continuous tense. मतलब कि अगर कोई टाइम पीरियड हुआ ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं होता है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहते, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं.
Continuous time reference only differentiates between future continuous tense and future perfect continuous tense. Now, the future perfect progressive emphasizes the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. It means अगर जो कोई एक्शन है फ्यूचर में प्रॉपर टाइम पे चल रही है, प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होगी, बट थोड़े टाइम के लिए वो प्रोग्रेस में फ्यूचर टाइम में, तो दैट वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, this time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium. मतलब कि इस टाइम पे कल मैं तो क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहा होगा स्टेडियम में. मतलब कि स्टार्ट कब होगा, फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे, और फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पे, पर सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में थोड़े टाइम तक वो एक्शन अगर चलेगी, सो वी कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज आल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शन और एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन. मतलब कि अगर कोई एक्शन जो हमने एडवांस में प्लान करके रखा है कि कल तो हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया हो कि सोचा हो कि शायद ऐसा होगा, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. व्हाट इज द रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल, देन हैव बीन, देन वर्ब ing form, and then object. Now let us use this rule in various form of sentences. मतलब कि इसी rules को हम different अलग-अलग sentences में follow करेंगे. Our first rule is sentences is positive या affirmative sentences. So what is the rule or what is the syntax of affirmative sentences in future perfect continuous tense? First of all subject, then will, then have been, then verb ing form, and then object. For example, she will have been writing a letter, and then negative sentences. So what can I do when I convert affirmative sentence into negative sentence in a future perfect continuous tense? मतलब कि future perfect continuous tense में मैं affirmative sentence को in negative sentence में convert करूँगी, तो पहले मैं क्या करूँगी? First I put subject, then I put will, then I put not, then I put have been, then verb ing form, then object. So what can I do? She will not have been writing a letter. Now what can I do if I convert the positive या affirmative sentence into interrogative sentence in future perfect continuous tense? First of all I put will, then I put subject, then I put have been, then I put verb ing form, and then object, and after complete the sentence question mark. What can I do? Will she have been writing a letter, and then question mark. Now what is the interrogative negative sentences? So first of all I put will, then I put subject, then I put not, then I put have been, then verb ing form, then object, and then question mark. So what can I do? So will she not have been writing a letter? Okay, now I will give some example through the board. Okay student, now I will explain some textbook exercise. First I will explain first exercise on page number 45. Use the simple present, simple past or simple future from गिवन वर्ब्स. मतलब कि यहाँ पे जो आपको जो सेंटेंसेस दिए उसमें वर्ब दिया है, उसको आपको डिफरेंस पता लगाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है. उसके हिसाब से आपको ये वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब एज के एस वाला फॉर्म, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वर्ब का वही फॉर्म, अगर सिंपल पास्ट में है तो वर्ब का V2 यानी कि पास्ट फॉर्म. अगर ये वाला सेंटेंस आपको ऐसा लगता है कि ये सिंपल फ्यूचर में है तो वर्ब का वही फॉर्म और साथ में विल लगाना है. तो अब अगर आपको कैसे पता चलेगा, तो वैसे जैसे मैंने आपको अभी तीनों की तीनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप उसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको इजीली तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गॉड लव ऑल men. गॉड ब्रैकेट में आपको वर्ड वर्ब दिया है लव.
ऑल मेन। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है? फ्यूचर का है। जैसे कि गॉड ऑल लव ऑल मेन, तो आपको ये पता है कि ये ना ही पास्ट फॉर्म में हो सकता है ना ही फ्यूचर, क्योंकि गॉड लव ऑल मेन, तो ये ऐसे बस फैक्ट वाले सेंटेंस है। तो व्हाट कैन बी यूज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें क्या आएगा? या वर्ब का वही फॉर्म रहेगा या फिर वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्जेक्ट है गॉड, ये एक ही है, तो लव का क्या होगा? लव। गॉड loves all men. Our second one is she always speak the truth. तो यहाँ पे सी ऑलवेज वर्ड आ गया है, मतलब कि वो ऑलवेज ही सच बोलती है, तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसमें जो स्पीक है सब्जेक्ट शी, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जो सब्जेक्ट है स्पीक है, तो स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा, मतलब पीछे एस ऐड हो जाएगा। उसके बाद अनदर सेंटेंस है लास्ट ईयर my birthday ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया है फॉल ऑन अ फ्राइडे। फर्स्ट तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो सेंटेंस है विच टाइप, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट। तो आप यहाँ पे ये वर्ड को ही देख के पता लगा सकते हैं। लास्ट ईयर बोला है, तो लास्ट ईयर मतलब कि ये पास्ट का हुआ, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट का। तो उसमें अगर ये फॉल है तो उसका मुझे पास्ट फॉर्म पर, सिंपल पास्ट है तो V2 वाला फॉर्म आएगा, तो फॉल का फेल हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? Last year my birthday fell on a Friday. अब ये थर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें आपको ये बोला है he reach here tomorrow। तो आप ये सेंटेंस हम लिखेंगे ही, ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया है रीच, फिर हियर टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता लगाना है कि बीच टाइप ऑफ दिस सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। पर आपको ये वर्ड को देख के ही पता लग जाता है कि ये टुमारो, तो टुमारो मतलब कल, मतलब कि ये सिंपल फ्यूचर का है। तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या करेंगे? वर्ब का वही फॉर्म और विल लगा देंगे, तो क्या होगा ये सेंटेंस? ही विल रीच हियर टुमारो। Okay, now I explain our another exercise. On the same page 45, page number 45, what is the use the future form? मतलब कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से आपको ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है वो पता लगा कि उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्काई is dark. I
इट रेन, वर्ब आपको दिया है ब्रैकेट में रेन। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्काई इज डार्क, आई थिंक मतलब कि स्काई है ये डार्क है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद बारिश होगी, तो शायद होगी मतलब कि ऐसा अगर अज्यूम करते तो वो आता है सिंपल फ्यूचर। तो इस सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो वर्ब है उसके साथ सब्जेक्ट के बाद विल लगा के वर्ब का वही फॉर्म रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट विल रेन। Okay, now our another sentence is we ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया है seek, in the park at 5 o'clock। तो आप इस सेंटेंस से आपको पता लगाना है कि सिंपल फ्यूचर में यूज होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या बोला कि वी सीट इन द पार्क एट 5 o'clock, मतलब कि मैं 5 बजे पार्क में बैठूंगी, मतलब बैठी होगी, मतलब कि इन फ्यूचर में इतने बजे में ये कर रही होगी। अगर ऐसी कोई बातचीत हो कि प्रॉपर टाइम अज्यूम किया हो कि इतने बजे ऐसा करूंगी, तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, क्या लिखेंगे हम, वी, उसके बाद लिखेंगे विल बी, वी विल बी सिटिंग, सिटिंग में यहाँ पे क्या होगा, डबल टी होके आईएनजी लगाएंगे, तो वी विल बी सिटिंग इन द पार्क at 5 o'clock। Okay, उसके बाद पेज नंबर 46 पे एक एक्सरसाइज है, वो है यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। मतलब कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए है उसमें वर्ब दिया है, उसको आपको ये डिफरेंस पता लगाना है कि ये वाला जो सेंटेंस है उसमें सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा या फ्यूचर परफेक्ट, और उसी को सोच के आपको उस सेंटेंस को उसी फॉर्म में उसके वर्ब को कन्वर्ट करना है। जैसे कि I will explain some example and let's do it yourself. First one is I, ब्रैकेट में है verb finish, my work just now। अभी पहले तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है उसमें से आपको पता लगाना है कि ये ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कुछ हो जिससे आपको पता लगेगा इजीली कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट का होगा या फ्यूचर परफेक्ट का होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस क्या है, आई फिनिश माय वर्क जस्ट नाउ, मतलब मैंने मेरा काम अभी ही खत्म किया है, मतलब कि जब जो एक्शन हो जस्ट अभी ही कंप्लीट हुई हो, तो हमको पता है कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो उसकी सिंटेक्स भी आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें हैव लगाएंगे एंड देन वर्ब का विथ थ्री फॉर्म। तो आई है तो आई के साथ में लगाऊंगी हैव, आई हैव finished my work just now।
उसी तरह से बाकी के जो सेंटेंसेस हैं मैं आपको एक बार बोल के एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसी तरह से आपको अगर जो सेंटेंस है उसमें डिफरेंस अगर पता लग जाएगा तो आप इजीली उसके वर्ब फॉर्म के हिसाब से उस सेंटेंस को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे। जैसे कि आई फिनिश माय वर्क बिफोर ही केम, मतलब कि मैंने मेरा काम तब कंप्लीट कर लिया था, जो आया उससे पहले मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया था, मतलब उससे पहले कर लिया था, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो उसमें सिंटेक्स क्या आएगी, है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड रिटन माय वर्क बिफोर ही केम। देन थर्ड वन इज आई फिनिश माय वर्क बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, मतलब कि जब डार्क हो गया मतलब अंधेरा होगा तब तक मैं मेरा काम फिनिश कर दूंगा, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात की, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसका क्या होगा, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय द टाइम इट गेट डार्क। उसके बाद अगर 47 नंबर के पेज पे एक एक्सरसाइज है, वो है सीन्स और फॉर। तो पहले तो आपको सीन्स और फॉर क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब हम सीन्स यूज करेंगे और कब हम फॉर यूज करेंगे। जैसे कि दोनों में टाइम ही दिया होगा बट अ लेंथ ऑफ टाइम दिया हो, मतलब कि लेंथ ऑफ टाइम मतलब कि एन आवर, फ्यू डेज, 3 मंथ्स, 1 ईयर, लॉन्ग टाइम, मतलब कि टाइमिंग का जो पीरियड है वो लेंथ में मतलब कि पर्टिकुलर लंबा टाइम दिया होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे फॉर। अब सीन्स कब यूज करेंगे, तो इन द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो बता ही देंगे पर्टिकुलर, जैसे कि 1 o'clock या कोई फिर 1990 ऐसी कोई सेंचुरी के बारे में बोला हो, या फिर सैटरडे या फिर अप्रैल, ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया हो, सो वी कैन यूज सीन्स। तो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सीन्स का यूज होगा जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, सो वी कैन यूज सीन्स। बट अगर कोई लेंथ ऑफ टाइम दिया होगा, जैसे कि आवर है, 10 ईयर्स है, लॉन्ग टाइम है, ऐसा वर्ड अगर यूज किए होंगे और उस तरह का टाइम दिया होगा, सो वी कैन यूज फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको लिख के समझा दी कि मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिया और इसमें मुझे बोला है कि आपको सीन्स या फॉर पुट करना है, और यहाँ पे दिया है 1990। तो ये 1990 क्या है, ये प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट मतलब पर्टिकुलर दिया है कि 1990 ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगी, सीन्स। अगर सोच लो कि ऐसा कोई दिया हो, फॉर एग्जांपल मैनी डेज, अगर मैनी डेज ऐसा मतलब कि ये जो टाइम है वो कैसा है, लेंथ ऑफ द टाइम, मतलब कि टाइम का एक लंबा पीरियड है, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगी, फॉर। मतलब कि अगर जो लेंथ ऑफ टाइम ऐसा दिया हो, सो वी कैन यूज सीन्स। बट अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि पर्टिकुलर टाइम दिया हो, सो वी कैन यूज सीन्स। और लेंथ ऑफ टाइम मतलब कोई लंबा टाइम पीरियड दिया हो, सो वी कैन यूज फॉर। उसी हिसाब से अगर 47 नंबर पे पेज पे भी ये है कि यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, मतलब कि आपको अभी तक मैंने जितने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट के 4 टाइप्स, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स, फ्यूचर के 4 टाइप्स, वो आपको अच्छी तरह से उसका डिफरेंस वीडियो के थ्रू समझ लेना है, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो। और उसके साथ ही साथ आपको ब्लैंक्स दिए उसमें सीन्स और फॉर, वो भी इसको समझ के आपको करना है। और फिर से एक बार मैं आपको ये बात रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये जो 6 वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 39 पे ये जो टेबल दिया आपको कंपलसरी लर्न करना है। अदरवाइज अगर आपको ये टेबल प्रॉपर्ली इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगेगा तो आपको ये सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, और वो आपको हायर क्लासेस में भी वो हेल्पफुल होगा। एंड आई विल टेक सरप्राइज टेस्ट फॉर दिस टेबल। थैंक यू।